गुजर जाएगा, गुजर जाएगा। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। कोरोना का वायरस बच्चन फैमिली तक पहुंच गया है। अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन, ऐश्वर्या राय बच्चन और आराध्या बच्चन की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। राहत की बात यह है कि जया बच्चन की रिपोर्ट नेगेटिव है। बीएमसी के मुताबिक हाई रिस्क कंटेनमेंट में आए कुल 54 लोगों की स्क्रीनिंग की गई है। 28 लोगों का स्वाब लिया गया, जिनमें से बच्चन परिवार के 4 लोग पॉजिटिव आए हैं। अमिताभ बच्चन के सभी 4 बंगलों कंटेनमेंट जोन घोषित किए गए हैं। सैनिटाइजेशन का काम हो गया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि अपनी हेल्थ को लेकर एक्टिव और कॉन्शियस रहने वाले अमिताभ बच्चन के परिवार में कोरोना की एंट्री कैसे हो गई। हमने इसकी सभी आशंकाओं की पड़ताल की है। कई नई बातों का पता चला है। इस रिपोर्ट को देखिए, जिसके बाद आपको पता चलेगा कि कोरोना की एंट्री हुई कैसे। गुजर जाएगा, गुजर जाएगा। मुश्किल बहुत है, मगर वक्त ही तो है। गुजर जाएगा, गुजर जाएगा। जिंदा रहने का ये जो जज्बा है फिर उभर आएगा। गुजर जाएगा, गुजर जाएगा। महानायक अमिताभ बच्चन, बेटे अभिषेक बच्चन, बहू ऐश्वर्या राय बच्चन और पोती आराध्या की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। जया बच्चन, बेटी श्वेता नंदा, नाती अगस्त्य नंदा, नतनी नव्या नंदा की रिपोर्ट नेगेटिव है। पूरा देश यही दुआ कर रहा है। बच्चन परिवार पर मुश्किल लम्हा आया है, मगर गुजर जाएगा। किस मिट्टी के बने हो तुम? तुम्हें दर्द नहीं होता? जो मर्द होता है उसे दर्द नहीं होता मेम साहब। बिग बी 77 साल के बुजुर्ग नहीं, जवान है। यकीन मानिए, उनके अंदर जिंदा रहने का जो जज्बा है वो एक बार फिर से जरूर उभर आएगा और शहंशाह कोरोना पर जीत जरूर हासिल करेंगे। अमिताभ, अभिषेक, ऐश्वर्या और नन्ही सी आराध्या फिट होकर घर जल्द लौटेंगे। वैसे सुबह खबर अच्छी आई कि अमिताभ बच्चन ठीक है। रात को नींद भी अच्छी आई, सुबह नाश्ता भी किया, मतलब ऑल इज वेल। विश्वास मोटे इस वक्त हमारे साथ है, अंदर से आए। सर, क्या अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन को दूर से देख पाए आप लोग? पीपी किट पहन के क्या नजदीक गए थे? नहीं। डॉक्टर से बात हुई नानावती की, उन्होंने क्या कहा? दे आर स्टेबल। विश्वास मोटे थे के वेस्ट वार्ड, जिसके अंतर्गत अमिताभ बच्चन का घर आता है, उसके ये वार्ड कमिश्नर हैं और ये अभी नानावती हॉस्पिटल में पहुंचे थे और वहां पर बहुत देर तक अंदर रहे। डॉक्टरों से बातचीत हुई, उनके हालात का जायजा लिया गया, हालत का जायजा लिया गया कि स्वास्थ्य कैसा है। यहीं पे बीएमसी की टीम पहुंची थी। के वेस्ट वार्ड के जो कमिश्नर हैं वो पहुंचे थे और वो लगातार यहाँ पर डॉक्टरों की टीम से मीटिंग हो रही थी। साथ ही हेल्थ कमेटी के जो लोग थे वो भी यहाँ पे पहुंचे थे, बीएमसी के लोग, और वहाँ पर मीटिंग हुई। और फिलहाल अमिताभ बच्चन के जो फैंस हैं, जो चाहने वाले हैं, उनके लिए बड़ी अच्छी खबर है। बीएमसी के लोगों को डॉक्टर्स ने भी बताया है कि सब ठीक है, चिंता करने की कोई बात नहीं है। लेकिन एक सवाल अमिताभ के चाहने वालों को बहुत परेशान कर रहा है कि इतने एक्टिव और कोरोना को लेकर जागरूक रहने वाले अमिताभ बच्चन कैसे कोरोना पॉजिटिव हो गए। बच्चन फैमिली को कोरोना वायरस किसने दिया? अमिताभ के घर में बीते 10 दिन क्या क्या हुआ? बच्चन साहब के बंगले में कौन कौन आया गया? बीएमसी बच्चन परिवार को कोरोना इन्फेक्शन की कड़ियां तलाश रही है। इंडिया टीवी को भी कई अहम जानकारियां मिली हैं जो बच्चन परिवार में कोरोना की एंट्री की वजह हो सकती है। आशंका नंबर 1, अमिताभ बच्चन ने अपनी शूटिंग शुरू कर दी थी। सोनी टीवी की टीम घर पर मीटिंग के लिए आती थी। केबीसी के लिए शूटिंग कर रहे थे अमिताभ बच्चन, लेकिन उनकी पूरी शूटिंग घर पर ही चल रही थी। शूटिंग टीम में लिमिटेड लोग ही रहा करते थे। दूसरी बात, अमिताभ बच्चन केबीसी के लिए लगातार प्रोडक्शन हाउस के साथ मीटिंग्स कर रहे थे, उनकी प्रोमो शूट में हिस्सा ले रहे थे। तो क्या उनमें से कहीं जो संक्रमण जो है वो बच्चन तक पहुंचा? 77 वर्षीय अमिताभ बच्चन सेहत को लेकर हमेशा से संजीदा रहे हैं और कोरोना को लेकर वो सोशल मीडिया पर जागरूक भी करते रहते हैं। नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन। देखिए, हम सब मिलकर नोवेल कोरोना वायरस या कोविड-19 को फैलने से रोक सकते हैं।
इसके लिए हमें बचाव के कुछ तरीके अपनाने होंगे। खांसते या छींकते समय हमेशा अपने मुंह को रुमाल से या टिश्यू से ढकें। जब कोई शख्स इस कदर एहतियात बरतता हो, उसके बाद भी कोरोना का होना हैरान करने वाला है। फैमिली के 4 मेंबर्स के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद बीएमसी कोरोना कॉन्टैक्ट को इन्वेस्टिगेट कर रही है ताकि उस चेन को पकड़ा जा सके। दूसरी आशंका बेटे अभिषेक बच्चन के हर रोज का डबिंग शेड्यूल है। आशंका नंबर 2, अभिषेक बच्चन हर रोज डबिंग के लिए जाते थे। लॉकडाउन में ढील के बाद जुहू स्टूडियो में जाने लगे। डबिंग स्टूडियो में काम करने वाले कर्मचारी से संक्रमण की आशंका है। जिन जिन लोगों से अभिषेक मिले थे उनको ट्रेस करने की कोशिश की जा रही है। बच्चन परिवार जुहू में रहता है, वहां से कुछ ही दूरी पर ये जुहू वर्सोवा लिंक रोड है। 5 से 7 मिनट का वक्त लगता है आने में। अभिषेक बच्चन जो है वो यहाँ पर जो ये डबिंग स्टूडियो है साउंड एंड विजन, यहाँ पर लगातार अपनी वेब सीरीज ब्रीद के डबिंग के लिए आते थे। और उनकी टीम से बात करने के बाद हमें ये भी पता चला कि जब अभिषेक डबिंग के लिए आते थे तो जो प्रोडक्शन हाउस है वो बाकायदा पूरी टेस्टिंग के साथ मेडिकल करने के बाद ही उन्होंने अलाउ अपने एक्टर्स को वो अलाउ करते थे किसी भी तरह के काम में, या चाहे वो शूट हो या फिर डबिंग हो। तो उस वक्त तक अभिषेक बच्चन जो उनकी तबीयत में किसी तरह का कोई गड़बड़ उनको नजर नहीं आया था। और अब भी अभिषेक एसिम्प्टोमेटिक है, किसी तरह के सिम्टम्स नहीं आए हैं। बीएमसी को भी डबिंग स्टूडियो में काम करने वाले कर्मचारियों की हिस्ट्री से सुपर स्प्रेडर तक पहुंचने की उम्मीद है। लॉकडाउन के बाद पूरा परिवार जलसा में ही साथ रह रहा था। हर रोज बच्चन साहब और परिवार के सदस्यों से अभिषेक की मुलाकात होती थी। ऐसे में चारों लोगों को कोरोना संक्रमण की एक वजह अभिषेक बच्चन भी हो सकते हैं जो कैरियर बनकर घर में आए। हिस्ट्री, कॉन्टैक्ट हिस्ट्री जब हमने पूछताछ की तो उसमें पता चला गया कि अभिषेक जी कहीं डबिंग में गए थे। तो डबिंग स्टूडियो में भी मेरी टीम वहाँ पे पूरी एंटायर काम कर रही है। अमिताभ बच्चन कहीं बाहर नहीं गए पिछले 3-4 महीने? यस, हमको तो वैसे ही पता चला। और कॉन्टैक्ट हिस्ट्री जब आपने चेक किया तो उसमें पता चला कि अभिषेक बच्चन बाहर गए थे? हाँ, के वार्ड के असिस्टेंट म्युनिसिपल कमिश्नर थे जो लगातार बता रहे थे कि अमिताभ बच्चन पिछले 3-4 महीने से कहीं बाहर नहीं गए थे, लेकिन अभिषेक बच्चन जरूर डबिंग के लिए बाहर गए थे। और शक है बीएमसी की कि हो सकता है कि ये कोरोना का संक्रमण उसी डबिंग स्टूडियो से अभिषेक बच्चन घर में लेके आए हो। अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन के संक्रमण का कॉन्टैक्ट तलाशने में बीएमसी जुटी है। इस बीच इंडिया टीवी को एक और जानकारी मिली है जो कुछ दिनों पहले की है। आशंका नंबर 3। आशंका नंबर 5, अमिताभ बच्चन के स्टाफ को कोरोना टेस्ट किया जा रहा है। जो स्टाफ रेगुलर बाहर जाते थे उन पर विशेष नजर है। बच्चन परिवार के बंगले पर तैनात एक सुरक्षा रक्षक और सीनियर बच्चन के एक सेक्रेटरी जुहू में बंगले के आसपास ही रहते थे। यही 2 लोग रोजाना बाहर से आते थे। बच्चन परिवार के यहाँ काम करने वाले अन्य कर्मचारी बंगले में ही रहते थे और बच्चन परिवार ने सुरक्षा का पूरा ख्याल रखा था। कुल 54 स्टाफ की स्क्रीनिंग की गई, जबकि 28 लोगों का स्वैब लिया गया जो हाई रिस्क कॉन्टैक्ट में थे। इनके घर पर करीब 30 से 35 लोग काम करते हैं। ज्यादातर लोग घर के अंदर रहते हैं, लेकिन 1-2 कर्मचारी जो हैं वो रेगुलर बाहर से आते हैं और जाते हैं। तो एक ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि कहीं उनके जरिए कोरोना की एंट्री इस घर में ना हुई हो। नानावती हॉस्पिटल के मुताबिक लक्षण अभी माइल्ड है, लेकिन 77 साल के अमिताभ हाई रिस्क पर हैं और सबसे ज्यादा चिंता उन्हीं को लेकर है। उसकी वजह है सेहत। कुली के दौरान लगी चोट से उन्हें डाइवर्टिकुलाइटिस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन नाम की बीमारी हो गई। इसके चलते उनके पेट में तेज दर्द और पाचन तंत्र में गड़बड़ी पैदा हो जाती है। दवाओं के भारी डोज की वजह से माइस्थेनिया ग्रेविस नामक बीमारी से भी वो ग्रस्त हो गए थे। हेपेटाइटिस बी वायरस के इन्फेक्शन ने उनके लीवर को कमजोर कर दिया। 2012 में लीवर का 75% संक्रमित हिस्सा काट कर अलग किया गया। बिग बी अब 25% लीवर के साथ ही जी रहे हैं। अमिताभ बच्चन को अस्थमा की बीमारी भी है। अस्थमा फेफड़ों से जुड़ी बीमारी है। इसमें बॉडी के एयरवेज सक्रिय हो जाते हैं
और ऑक्सीजन सही मात्रा में फेफड़ों तक नहीं पहुंच पाती। कोरोना फेफड़े पर ज्यादा असर डालता है। साल 2000 में उन्हें टीबी भी डिटेक्ट हुआ था, हालांकि वो उससे ठीक हो गए। इसीलिए अमिताभ बच्चन को कोरोना होने की खबर जैसे ही आई, पूरे देश में चिंता की लहर दौड़ गई। मुंबई से लेकर भोपाल तक उनके सेहतमंद होने के लिए पूजा अर्चना की जाने लगी। सोशल मीडिया पर उनके चाहने वालों के संदेशों की भरमार आ गई। ममता बनर्जी, हेमा मालिनी, अनुपम खेर, सचिन तेंदुलकर से लेकर सबने बिग बी को फाइटर बताया और कोरोना की जंग जीत लेने का हौसला दिया। राहत की बात बस इतनी है कि जया बच्चन बेटी श्वेता नंदा, नाती अगस्त नंदा, नतनी नव्या नंदा की रिपोर्ट नेगेटिव है। लेकिन जया बच्चन के लिए यह बहुत मुश्किल वक्त है जब पति घर से दूर अस्पताल में कोरोना से जंग लड़ रहे हों। फिलहाल अमिताभ और अभिषेक नानावती अस्पताल में एडमिट किए गए हैं, जबकि ऐश्वर्या और आराध्या को होम क्वारंटाइन रहने को कहा गया है। बच्चन परिवार के सदस्यों के संक्रमित होने के बाद बीएमसी ने बच्चन साहब के घरों को सील कर दिया है। सारे बंगले हाई रिस्क वाले कंटेनमेंट जोन में आते हैं। उनके बंगले प्रतीक्षा, जहां जया बच्चन रहती है और अमिताभ ज्यादा वक्त यहीं बताते हैं, जगह है ये जहाँ पर बड़ी संख्या में अमिताभ बच्चन के, अभिषेक बच्चन के, ऐश्वर्या राय बच्चन के, जया बच्चन के जो फैंस हैं वो उनकी एक झलक पाने के लिए आते हैं। और अब ये बैनर लग गया है, इसका मतलब ये है कि आप दूरी बनाकर रखिए। और ये कंटेनमेंट जोन है, तो यहाँ आसपास अगर आप आ रहे हैं किसी भी कारणवश तो आप मास्क लगाइए, आप सैनिटाइज करते रहिए अपने हाथों को, और इस जोन में आने से आप बचिए। और ये जो पूरा इलाका है प्रतीक्षा के आसपास का, जलसा के आसपास का, जुहू में जो पूरा इलाका है, यहाँ पर सबसे ज्यादा कोरोना के जो केसेस हैं वो अभी तक पाए गए हैं। जलसा, अभिषेक और ऐश्वर्या जहां रहते हैं, जया बच्चन भी रहती है। जलसा के बगल में है वात्सल्य, चौथा बंगला है जनक, जहां ऑफिस के लोग रहते थे। बच्चन परिवार का ऑफिस है। इन चारों बंगलों को सैनिटाइज किया गया। अमिताभ बच्चन का ये जो बंगलो है जहां पर उनका ऑफिस है, जनक, आप देख सकते हैं यहाँ इसे भी कोरोना संक्रमित एरिया घोषित किया गया है। ये बीएमसी ने ये पोस्टर लगाया है। जिस तरह से तत्परता से बीएमसी काम कर रही है वो भी जैसे कि अभी मैं बात कर रही थी ऑफिशियल से, तो जैसे ही पता चला, जैसे ही अमिताभ बच्चन ने ट्वीट किया है, उन्होंने अपना काम अपने एंड में शुरू कर दिया है। आप बता पाएंगे कि ये चारों बंगले सीज कर दिए हैं? चारों बंगले सीज हो गए। कितने लोगों का टेस्टिंग हो रहा है सर? चालू है टेस्टिंग। क्या प्रक्रिया क्या होती है आप लोगों की? टेस्टिंग चालू है, सैनिटाइजेशन चालू है, कंटेनमेंट जोन सील चालू है। पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि बच्चन साहब कैसे संक्रमित हुए, ताकि इन्फेक्शन की चेन को ब्रेक किया जा सके। माना मौत चेहरा बदल कर आई है, माना मौत चेहरा बदल कर आई है, माना रात काली है, भयावह है, गहराई है। लोग दरवाजों पे रस्तों पे रुके बैठे हैं, लोग दरवाजों पे रस्तों पे रुके बैठे हैं। कई घबराए हैं, सहमे हैं, छिपे बैठे हैं। मगर यकीन रख, मगर यकीन रख, ये बस लम्हा है, 2 पल में बिखर जाएगा। जिंदा रहने का ये जो जज्बा है फिर असर लाएगा। मुश्किल बहुत है मगर वक्त ही तो है, गुजर जाएगा, गुजर जाएगा।